सो हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो होगा वो हम पढ़ेंगे मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। तो मस्क्यूलोस्केलेटल पेन हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जो भी जूनियर डॉक्टर्स है या फिर जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स है या फिर जो लोकल पीपल है जो मस्क्यूलोस्केलेटल पेन के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं। मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। पहले तो मस्क्यूलोस्केलेटल पेन इसमें होता क्या है और ये कैसे होता है। सपोज करके चलते हैं हम कि हमारे पास पेशेंट आया है। अब पेशेंट क्या कहेगा कि इसके मेन रीजंस क्या होते हैं कि डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन जॉइंट, डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन जॉइंट। सपोज करते हैं कि हमारे पास पेशेंट क्या कंप्लेंट लेकर आएगा। पेशेंट कहेगा कि किसी ने उसकी लड़ाई हुई है और लड़ाई में किसी ने डंडा लकड़ी उसके हाथ के एल्बो जॉइंट पे मारा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डायरेक्ट स्ट्राइक हुआ उसके जॉइंट पर, यानी एल्बो जॉइंट पर किसी ने लकड़ी मारा उसे, यानी डायरेक्टली उसके जॉइंट पर स्ट्राइक किया गया, यानी मारा गया। तो ऐसे ही ट्रॉमा यानी ऐसे ही अपघात, ट्रॉमा जो डायरेक्टली आपके जॉइंट्स पर हो या फिर आपके बोन्स पर, यानी किस बोन्स पर हो, जॉइंट पर हो, डायरेक्ट स्ट्राइक हो, किसी ने लकड़ी मारा या फिर कोई एक्सीडेंट में गिर गया। एक्सीडेंट में गिरने से क्या हो जाएगा, गाड़ी उसके जॉइंट पर गिर सकती है, हाथ पर गिर सकती है या फिर पैर पर गिरेगी या फिर नी जॉइंट पर गिरेगी। तो क्या हुआ कि डायरेक्टली वो गाड़ी उसके पैर पर गिरी, डायरेक्टली उसके नी पर गिरी, डायरेक्टली उसके एल्बो पर गिर गई या फिर हाथ पर गिर गई। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन जॉइंट्स। ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या कहेंगे कि सपोज करते, अब जैसा हमने कहा कि एक्सीडेंट हुआ पेशेंट का, गाड़ी उसके हाथ पर गिर गई, तो फ्रैक्चर भी एक केस हो सकता है। फ्रैक्चर में होता है मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। या फिर क्या बोलते हैं, हड्डी सरक जाना, दैट इज डिसलोकेशन ऑफ बोन या फिर डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, डिसलोकेशन बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो। तो समझा हमारे पास पेशेंट, ये जो मस्क्यूलोस्केलेटल पेन है ये एक्सटर्नल ट्रॉमा यानी बाहरी अपघात के कारण ये मस्क्यूलोस्केलेटल पेन होता है। जैसा कहा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने लड़ाई हो गई तो लकड़ी से किसी ने मारा या किसी भी ऑब्जेक्ट से मारा, फिर कभी फ्रैक्चर हो गया या जॉइंट डिस्प्लेसमेंट या हड्डी सरक जाना, किसी भी जैसे कोई हैवी लोड कैरी कर रहा है उसके कारण कभी डिस्प्लेसमेंट हो गया बोन्स का, तो उस यानी एक्सटर्नल ट्रॉमा अपघात के कारण मस्क्यूलोस्केलेटल पेन होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो सिम्टम रहेगा, सिम्टम क्या रहेगा, इसमें पेन होगा। पेन कहाँ पे रहेगा, जॉइंट में रहेगा। सपोज करते हैं कि कोई पर्सन का एक्सीडेंट हुआ या फिर किसी चीज़ से, सपोज क्रिकेट खेलते खेलते किसी को बैट लग गई, तो बैट लगी सपोज उसके एल्बो जॉइंट पे, तो उसका जॉइंट में पेन होगा। और उसके बाद क्या रहेगा, वो उसके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं। अब स्केलेटल मसल मीन्स कि वो वाले मसल्स जो आपकी बोन से चिपके रहते हैं, जो ये मसल्स वो होते हैं जो आपके हड्डियों के पास जो सबसे पास जो मसल होगी उसे कहते हैं स्केलेटल मसल। तो आपके जॉइंट में, आपके स्केलेटल मसल में, यानी वो मसल जो हड्डियों के बहुत पास है। फिर स्नायु हो गई यानी आपकी लिगामेंट, लिगामेंट यानी लिगामेंट हो गए, टेंडन हो गए। अभी लिगामेंट क्या करता है कि आपके बोन्स को जोड़ता है, यानी दो हड्डियों को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। अब फिर टेंडन, टेंडन का क्या होगा कि टेंडन विल जॉइंट मसल विथ बोन, मसल विथ बोन। लिगामेंट होता है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, यानी दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ती है, लिगामेंट की मदद से। तो जॉइंट में क्या होगा, दो हड्डियाँ ही तो जुड़ती है तो जॉइंट बनता है ना। और टेंडन मीन्स क्या होता है, मसल और बोन आपस में जिस चीज़ से जुड़े रहते हैं उसे टेंडन कहते हैं। तो पेन रहेगा जॉइंट में, सपोज एल्बो जॉइंट पर लगा हुआ है, यानी क्रिकेट खेलते समय एल्बो जॉइंट पर बैट लग गई तो उसके एल्बो जॉइंट में पेन होगा। वही एल्बो जॉइंट की जो स्केलेटल मसल है, यानी वो मसल जो
हड्डियों के सबसे पास है या चिपकी हुई है उसे स्केलेटल मसल कहते हैं। फिर लिगामेंट यानी दो हड्डियों को जोड़ने वाला जो थिंग है उसे यानी पदार्थ है उसे लोग लिगामेंट कहते हैं। फिर टेंडॉन यानी जो मसल और बोन को जोड़ती है उसे कहते हैं हम टेंडॉन। तो ये सारी चीज़ों में आपको पेन होगा, आपके जॉइंट में पेन महसूस होगा। फिर स्टिफनेस यानी अकड़न प्रेजेंट रहेगी आपके जॉइंट में, या फिर जो भी ट्रॉमा का जो लोकेशन है वहाँ पर स्टिफनेस यानी अकड़न प्रेजेंट रहेगी। फिर क्या होता है कि स्वेलिंग जो है ना, अगर सपोज करते हैं हम स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन का हो इसे यानी सूजन टाइप में रेडनेस जो होती है ना, सूजन रहेगी, सूजन या हाँ सूजन ही कहेंगे हम, स्वेलिंग इन्फ्लामेशन। अगर सपोज पेशेंट को हमने जैसा कहा क्रिकेट खेलते समय बैट उसके एल्बो जॉइंट पे लग गया है यानी हाथ के जॉइंट पे लगा है, तो उस टाइम पे स्वेलिंग थोड़ी प्रेजेंट रहेगी यानी सूजन प्रेजेंट रहेगा, लेकिन बाद में सूजन चले जाएगी। समझ में आया? सूजन चले जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन वो बहुत माइल्ड रहता है। माइल्ड यानी हम कह सकते हैं कि जब हमें वो इंजरी हुई यानी बैट लगा उस टाइम पे सपोज थोड़ी देर तक वहाँ पे सूजन रहेगी, लेकिन उसके बाद चले जाएगा। ठीक है, यानी बहुत माइल्ड स्वेलिंग यहाँ पर रहती है, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन माइल्ड रहेगा। अब क्या करेंगे हम, अब इसका अपन ट्रीटमेंट देखते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वेलिंग वगैरह के, क्योंकि हम फर्दर जाके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी फ़र्क समझेंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है ना, अर्थराइटिस के और मस्कुलोस्केलेटल पेन और एक शियाटिका का पेन होता है, शियाटिका। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, यही पॉइंट से हमें समझ में आता है कि क्या डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर ध्यान देना कि पेन रहेगा जॉइंट में, स्केलेटल मसल, लिगामेंट, टेंडोन में, यानी आपके जॉइंट में पेन रहेगा, अकड़न रहेगी आपके जॉइंट में यानी कि स्टिफनेस। फिर स्वेलिंग रहेंगी यानी सूजन रहेंगी। सपोज अगर जब मारा है क्रिकेट की बैट लगी है आपके हाथ के जॉइंट पर, तब स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगी कुछ देर तक और उसके बाद वो सूजन चले जाएगी, लेकिन पेन तो रहेगा ही और अकड़न तो रहेगी, सूजन चले जाएगा बस। तो यही सब पॉइंट से हम आगे जाके जब अर्थराइटिस पढ़ेंगे और शियाटिका पढ़ेंगे तो इन्हीं पॉइंट से हम उनको फ़र्क जानेंगे। तो अब ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट में ये समझेगा कि हमारे पास क्या है, पेन हो रहा है पेशेंट को, तो पेन के लिए हम क्या देंगे, कैप्सूल इंडामिथासिन, कैप्सूल इंडोमिथासिन 25 mg, 25 mg। ये काय के लिए है, बीडी, ये है पेन के लिए, कैप्सूल इंडोमिथासिन 25 mg बीडी, पेन के लिए। अभी पहली टैबलेट, फिर दूसरा टैबलेट पेन हो गया। अब दूसरी टैबलेट हम क्या देंगे, पहले सो इस जब भी हमें एंटीबायोटिक या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ हमें क्या देना है, टैबलेट ओमेप्रेजोल, ऑलवेज ओमेप्रेजोल 20 mg बीडी। ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करेगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हम बोन्स का यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्राइक अगर जॉइंट पर होता है, मतलब हड्डियों को भी जरा सी चोट लगती है यानी थोड़ा तो डैमेज उन्हें भी पहुँचता है, तो उसके लिए हम बोन्स की हेल्थ के लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम ले सकते हैं। कैल्शियम की टैबलेट कौन सी, टैबलेट कैल्सीट्रायोल 0.25 mg, ये भी लेना है हमें बीडी। ये काय के लिए है, कैल्शियम के लिए है। फिर उसके साथ साथ हमें टैबलेट विटामिन D3 की लेनी है, विटामिन D3। ये काय के लिए, ये भी बोन्स के लिए ही है। जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों में जमा होने के लिए विटामिन D3 की टैबलेट बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए विटामिन D3 की टैबलेट लेना है ताकि जो हम कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं यानी खा रहे हैं कैल्शियम, वो बोन में लगे, बोन में एब्जॉर्ब हो। फिर पेशेंट को क्या है, अकड़न प्रेजेंट है, स्टिफनेस प्रेजेंट है, तो स्टिफनेस के लिए हम क्या देंगे, टैबलेट टॉलपेरिजोन, टैबलेट
टॉलपेरिज़ोन 50 mg, ये भी BD। ये हमने काय के लिए दिए, अकड़न के लिए दिए, स्टिफनेस के लिए। टैबलेट टॉलपेरिज़ोन 50 mg, ठीक है, BD। इसके साथ साथ अगर आपको लेना है तो मल्टीविटामिन और की टैबलेट आप ले सकते हैं, मल्टीविटामिन या फिर मल्टी मिनरल, ये दोनों मिलाकर मार्केट में टैबलेट्स मिल जाती है, ये टैबलेट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके साथ साथ अगर सपोज करते हैं पेशेंट को हमने 3 दिन के लिए ये सारा कोर्स दिया है, 3 डेज़ के लिए, और उसके बाद भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरा पेन कम नहीं हुआ, नॉट रिड्यूस, पेन कम नहीं हुआ, तब हम देंगे टैबलेट कीटोरोलैक 10 mg दिन में 2 बार, यानी BD मीन्स होता है दिन में 2 बार। और ये टैबलेट हमेशा याद रखना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी ये टैबलेट हमने क्या किया कि पूरा समझ लेते एक बार। जो मस्क्यूलोस्केलेटल पेन है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा बाहरी ट्रॉमा या बाहरी अपघात के कारण मस्क्यूलोस्केलेटल पेन होता है। यानी सपोज़ कोई गाड़ी से गिर गया है, या फिर क्रिकेट खेलते समय किसी की बैट हाथ पर लग गई, या फिर किसी का झगड़ा हुआ तो किसी ने लकड़ी से मार दिया, तो ये सब डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन जॉइंट पे चोट डायरेक्टली स्ट्राइक हुआ ना, फ्रैक्चर में भी हो गया, क्रिकेट खेलते समय जॉइंट पर लग गया, या फिर झगड़ा हुआ तो किसी ने लकड़ी से डायरेक्ट जॉइंट पर मार दिया, फ्रैक्चर हो गया, तो ये सब कारण से मस्क्यूलोस्केलेटल पेन होता है। तो सिम्टम क्या है कि पेन होगा हमारे जॉइंट पर और स्केलेटल मसल पर। स्केलेटल मसल यानी वो मसल जो बोन से चिपकी हुई रहती है। फिर लिगामेंट टेंडोन, यानी 2 जॉइंट कैसे बनता है, 2 हड्डी आपस में जुड़ती है तो जॉइंट बनता है। तो 2 हड्डियों को आपस में पकड़ कर कौन रखता है, लिगामेंट, तो उस पर भी पेन होगा और टेंडोन में पेन रहेगा। फिर आपके जॉइंट में अकड़न रहेगी, और क्या होगा कि अगर आप उस समय पर जब आपके साथ वो अपघात हुआ है उस समय सूजन प्रेजेंट रहेगी, स्वेलिंग प्रेजेंट रहेंगी, लेकिन वो कम ज़्यादा नहीं रहेगी, थोड़ी रहेगी। और क्या होता है, वो समय के साथ, जैसे समय के साथ 1 घंटा 2 घंटे में वो सूजन चले जाएगी, सूजन तो चले जाएगी, लेकिन पेन और वो अकड़न हमेशा रहता है मस्क्यूलोस्केलेटल पेन में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि सूजन तो कम हो जाती है, लेकिन पेन और जो अकड़न है वो रह जाती है मस्क्यूलोस्केलेटल पेन में। तो हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या देंगे कि कैप्सूल इंडोमितासिन 25 mg BD का मतलब दिन में 2 बार, वो हम पेन के लिए देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टैबलेट ओमेप्रेजोल 20 mg BD, यानी 2 बार देंगे। जब भी हम हैवी मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके साथ हमें ये यूज़ करना ही है। फिर टैबलेट कैल्सिट्रायोल, ये कैल्शियम के लिए है, और विटामिन D3 की टैबलेट, ये काय के लिए है कि जो हम कैल्शियम की टैबलेट खा रहे हैं वो बोन अच्छी तरीके से इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए हम विटामिन D3 की टैबलेट देंगे। फिर टैबलेट टॉलपेरिज़ोन दे रहे हैं हम, टैबलेट टॉलपेरिज़ोन काय के लिए दे रहे हैं, स्टिफनेस के लिए, यानी अकड़न के लिए। और फिर अब मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल लेना है तो ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब अगर यह हमने सपोज करते ये पूरा डोज हमने 3 से 4 दिन तक चलाया, उसके बाद भी पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन कम नहीं हो रहा है, नॉट रिड्यूस पेन, तो उस समय हम क्या करेंगे कि टैबलेट कीटोरोलैक देंगे जो 10 mg है BD, यानी दिन में 2 बार, टैबलेट कीटोरोलैक 10 mg BD दिन में 2 बार। पर इस टैबलेट को हम सिर्फ 5 दिन तक ही यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद यूज़ नहीं करना है अभी, 5 डेज़ तक, 5 दिन तक ही यूज़ करेंगे, उसके बाद यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये क्या होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, तो इसके लिए सिर्फ 5 दिन तक यूज़ करेंगे, इसके बाद इसे बंद कर देना है और क्या करना है, अपनी यही टैबलेट चालू करनी है, ठीक है। तो यही रहेगा इसका ट्रीटमेंट मस्क्यूलोस्केलेटल पेन का। अभी इसी के साथ हम अभी जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो इसके बाद का लेक्चर हम शियाटिका पर लेने वाले हैं, तो होप करता हूँ समझ आ गया होगा।